अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब जब भारतवर्ष में आए थे तब भी कुछ घटनाक्रम ऐसे बने कि जब हमारी देश की मीडिया को ये कवर करना चाहिए कि भारत और रशिया के बीच में क्या बड़ी डील हुई, कितना आर्थिक सहयोग बढ़ा, कितने संबंध मजबूत हुए, उसकी बजाय इंडिगो का घटनाक्रम ऐसा बना कि उस एक मुद्दे ने पूरे ये जो पूरा एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बना था राजनीतिक रूप से, उसे हाईजैक कर लिया। और ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब दिल्ली में दंगे हो गए थे, और जब जेडी वैंस आए गए तो पहलगाम हो गया। जब नेतन्याहू आने वाले थे तब दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, और जब पुतिन साहब आए तब इंडिगो वाला ये घटनाक्रम हो गया। तो ये इतने सारे संयोग नहीं हो सकते। नवंबर में पूरे महीने में लगभग 1000 के आसपास फ्लाइट कैंसिल हुई थी, लेकिन वो इतना चर्चा का विषय नहीं बना। तारीखें भी वो ही चुनी गई कि उन्हीं 2 तारीखों में जब पुतिन साहब भारत में थे तभी ये कैओस हुआ। आज भी भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि ठीक है भैया, कुछ फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई और बस और ट्रेन भी कैंसिल होते हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, ये सिर्फ जो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं उनको भी ये इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एयर इंडिया का प्लेन जब क्रैश हुआ था ना, तो वो एक हॉस्टल के ऊपर क्रैश हुआ था। तो हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर रहे थे, लेकिन जान तो उनकी भी गई थी। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है कि अगर आप प्लेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो ये मुद्दा आपके लिए नहीं है, क्योंकि उड़ता हुआ हवाई जहाज़ अगर पायलट या क्रू की थकान के कारण इफेक्टेड हो जाता है तो सिर्फ प्लेन के यात्रियों की नहीं, अगर वो एयरपोर्ट के बाहर कहीं पे क्रैश होता है तो किसी के भी ऊपर जान पर बन आ सकती है। अब बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, उसमें सोशल मीडिया पे एक ओपन लेटर वायरल हो गया है। ओपन लेटर मतलब खुला खत। कहा जाता है कि इंडिगो के ही किसी कर्मचारी ने इसे ओपन कर दिया है। अब सोशल मीडिया में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आज 5वें 6ठे दिन भी लगभग लगभग 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। हम आज की बात कर रहे हैं 7 दिसंबर की। तो अब तक पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 3000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। कैन यू इमेजिन 3000? जी कल से कम है, लेकिन तकलीफ़ तो अब भी यात्रियों को उठानी पड़ रही है। वो केसी त्यागी साहब को मैं देख रहा था कि उनकी बेटी को 41,000 रुपये का टिकट लेना पड़ा, तो रिफ़ंड कर दो वरना मैं भूख हड़ताल करूँगा। रविवार 8 बजे तक पूरा पैसा रिफ़ंड करना था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब तक पैसा रिफ़ंड नहीं आया है। ये भी एक सच्चाई है। और इसी सारे घटनाक्रम में सामने आया है एक ओपन लेटर। कहा जाता है कि इंडिगो के किसी अंदरूनी कर्मचारी ने ये ओपन लेटर लिख दिया है पब्लिकली। और ये लेटर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसने इंडिगो की पूरी कलाई खोल के रख दी है साहब, पूरा सच बता दिया है। क्योंकि ओपन लेटर का मतलब है कि पब्लिकली एक लेटर लिखकर छोड़ दिया और कोई भी देशवासी उसे पढ़ पाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इसका उल्लेख हो रहा है। अभी भी कई सारे नेशनल न्यूज़ चैनल्स उसे नहीं बता रहे हैं उस ओपन लेटर में क्या लिखा, किस तरीके से इंडिगो की पूरी पोल खोल दी है। डेफिनेटली कोई इनसाइडर ही है, मतलब अंदरूनी कर्मचारी है। और वो ओपन लेटर में लिखता है कि टू माय फेलो सिटीजन्स एंड टू द मैनेजमेंट ऑफ इंडिगो, मतलब कि भारत के नागरिकों के लिए और इंडिगो के प्रबंधन के लिए ये एक खुला खत है, ओपन लेटर है। ठीक है, इसी टाइटल के साथ तो इस लेटर की शुरुआत होती है। अंग्रेजी में है,
तो मोटे मोटे तौर पे जो लिखा है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि लेटर थोड़ा सा लंबा है। तो इस लेटर में लिखा है कि इंडिगो एक दिन में नहीं टूटा, हम सब ने इसे टूटते हुए देखा है। ये किसी अंदरूनी कर्मचारी का लेटर है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर बड़ा सवाल है, और इसमें बताया गया है इस लेटर में कि भाई अंदर की हकीकत क्या है। बदहाली और एक्सप्लॉयटेशन देश के सामने इस ओपन लेटर ने खोल के रख दिया। बताया जाता है कि ये किसी अंदरूनी कर्मचारी का ही काम है, अदरवाइज जो डिटेल यहाँ पे बताई गई है वो और कोई तो कर नहीं सकता। तो बातें ये हुई है। इस लेटर में क्या लिखा है मुझे ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो धैर्य बनाए रखिएगा। इस लेटर में लिखा है कि मैनेजमेंट को एक घमंड हो गया था, मतलब इंडिगो के मैनेजमेंट को एक घमंड था। पत्र में ये लिखा है कि कंपनी का रवैया धीरे धीरे बदलता गया, गर्व से घमंड बनता गया, काम से राजनीति बनता गया और ग्रोथ से लालच बन गया। ये जो लेटर में लिखा गया है उसका ही हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। पैसे कमाने का लालच, ग्रोथ पैसे कमाने का लालच बन गया। जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी चेतावनियाँ, उनके थकान रिपोर्ट, सुरक्षा चिंता, इसको बार बार दबाया गया। लगातार जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, पायलट्स थे, क्रू मेंबर्स थे, उनके काम के घंटे लगातार बढ़ाए गए, और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनको अनदेखा किया गया। ठीक है, ये लेटर में जो लिखा है उसी का हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। बताया गया कि भाई टैलेंट की जगह पे टाइटल के ऊपर प्राधान्य दिया गया। टाइटल मतलब पावर, और अयोग्य लोगों को वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। यानी कंपनी के अंदर भी टैलेंट नहीं, उन लोगों को प्रमोट किया गया कि जिनका कहीं से जैक लगा के जुगाड़ किया गया था, जो किसी बड़े आदमी के रेफरेंस से आए थे। ऐसे व्यक्ति को वीपी की पोस्ट मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल गई। ऐसे लोग की जो एक सही ईमेल भी नहीं लिख सकते, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडिगो में। क्यों? यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल का मतलब पावर ही गिना जाएगा, सत्ता। ईएसपी, ईएसओपीएस और कंट्रोल, इन्हीं लोगों ने शेड्यूलिंग, ड्यूटी टाइम्स और बाकी के सारे सिस्टम्स को बिगाड़ दिया। अदरवाइज इंडिगो का जो फंक्शन सिस्टम था वो ज़बरदस्त था। अयोग्य लोगों को ऊपर ला के बिठा दिया गया, जिस वजह से आज इंडिगो की ये हालत हो गई है। बर्बर ड्यूटी आवर्स मतलब थका देने वाले, तोड़ देने वाले ड्यूटी के मतलब जो उनके सर्विस के हैं वो घंटे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। कई और गंभीर बातें भी इस ओपन लेटर में लिखी गई है। नाइट ड्यूटी 2 गुनी कर दी गई, यानी 2 टाइम्स। वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि क्यों सरकार को ये नियम लाना पड़ा। छुट्टियां कम कर दी गई। नई नियम की जो सूची थी उसमें 1 रुपये तक की बढ़ोतरी नहीं की गई। थकान की शिकायत करने वाले पायलट्स को डांट फटकार लगाई जाती थी कि आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो, आपको ये करना ही होगा। एक गजब प्रकार का मानसिक तनाव का सामना पायलट्स को करना पड़ता था। तभी तो पायलट एसोसिएशन कोर्ट में गया था। लैंड हुए, फिर 7-8 घंटों में दूसरी फ्लाइट, फिर 7-8 घंटों में दूसरी फ्लाइट, फिर 7-8 घंटों में दूसरी फ्लाइट ले लो। ये एक प्रेशर बनाया जाता था। ग्राउंड स्टाफ जो 16 से 18 हज़ार रुपयों में 3-3 लोगों का काम करता था, मतलब 1/3 ही स्टाफ था और 3-3 लोगों का काम करवाया जाता था। पैसा आ रहा है। अब भारत के मार्केट शेयर का 65% होल्ड करते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टाफ को पैसे नहीं मिलते। अब ये ग्राउंड स्टाफ कौन होते हैं? जो आपका सामान प्लेन में चढ़ाते हैं, उतारते हैं,
जब आप नीचे उतरते हैं तो वो आपके लिए, आप यहाँ रुकिए, आप वहाँ जाइए, वो सारी चीज़ें जो एयरपोर्ट के ऊपर की जाती है, जो आपको असिस्ट करते हैं, आपके लिए व्हीलचेयर लेकर आते हैं, वो सारे कर्मचारियों का जो वेतन है, खाना रखवाने का काम, उतारने का काम, पानी रखवाने का काम, you name the duty and they are doing that for 16 to 18,000 rupees only. कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, बस ये ग्राउंड स्टाफ ऐसे ही काम करते जाता था। इंजीनियर्स क्रू, लाउड हैंडलर्स पर ओवरलोड बढ़ता ही जा रहा था। इंजीनियर एक साथ कई विमानों को संभाल रहे थे, क्या उनसे चूक नहीं हो सकती थी? कैबिन क्रू मुस्कान के साथ सभी को सर्व तो करते थे, लेकिन गली में जाकर उनको रोते हुए मैंने देखा है। ये अंदरूनी कर्मचारी ने जो लिखा है मैं वही ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो सामने तो मुस्कुरा के बात करते थे, लेकिन किनारे जाकर अपनी तकलीफ़ बताते हुए रोते हुए नज़र आते थे। ये मैंने देखा है। ये अंदरूनी कर्मचारी का दावा है, कुछ भी मैं अपना शब्द यहाँ पे नहीं जोड़ रहा हूँ। स्टाफ एक एक मिनट बचाने के लिए भागते हुए एयरक्राफ्ट को बदलता था। कर्मचारी कहता है कि हम जैसे खाली टैंक पे चल रहे थे, फिजिकली और मेंटली दोनों। तो यू मे हैव नोटिस इन रिसेंट ईयर्स दैट इंडिगो स्टॉप कॉलिंग फ्रॉम पैसेंजर्स, स्टार्टेड कॉलिंग यू कस्टमर्स। ये भी एक बहुत बड़ा है कि उनको पैसेंजर मत कहो, उनको कस्टमर कहो, वरना पैसेंजर कहेंगे खुद को मालिक समझने लगेंगे। ये घमंड, गर्व से घमंड तक की यात्रा देखिए जो लिखा हुआ है ना, गजब है। पहले कस्टमर थे यानी भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन इस ओपन लेटर में अंदरूनी कर्मचारी ने लिखा है कि यू कॉल देम, मतलब स्टॉप कॉलिंग यू पैसेंजर्स एंड स्टार्ट कॉलिंग यू कस्टमर्स, एंड दिस वॉज इंटेंशनल। वी वर टोल्ड if you call them passengers they will think they own the airline. Think about the shift for a second. That mindset, this though towards the people who pay for the seats, who trust us with their lives. मतलब वो लोगों का विश्वास होता था कि उनके प्राणों की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। रेगुलेटर डीजीसीए पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। Where we are today, a crisis, which is a surprise. नहीं नहीं नहीं, where we are today a crisis, we pretend it is a surprise. My fellow citizens, I know you are angry. I see the videos, I hear the stories, I meet you at the airport. You wonder why the airline feels broken. मेरे प्रिय देशवासियों, ये गलती से मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया। मैं लेटर पढ़ रहा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत लंबा खत है, ओपन लेटर। मैं जानता हूँ मेरे देशवासियों कि आप गुस्से में हो। मैंने आपके वीडियो देखे हैं, आपकी सारी स्टोरीज़ पढ़ी है। मैं वही हूँ कि जिनको आप एयरपोर्ट पे मिलते हो, और आप भी चिंतित हो कि ये एयरलाइन क्यों टूट गई। बट वी हैव बीन ब्रोकन फॉर ईयर्स। हम सालों पहले ही टूट चुके थे। वी वॉन्ट देम, हमने उनको चेतावनी भी दी, मतलब मैनेजमेंट को। वी वॉच द सिस्टम क्रैक, हमने इस सिस्टम को, इंडिगो जैसे महाकाय सिस्टम को टूटते हुए देखा है। वी वॉच अवर कलीग्स क्विट एंड बर्न आउट, और बर्न आउट मतलब कई कलीग्स छोड़ के चले गए और जो रह गए वो ड्यूटी आवर्स में जलते रहे। वी वॉच लीडरशिप फ्लाई इन आउट ऑफ यूरोप while we silently prayed for one extra hour to rest. मतलब जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी उनको सब कुछ मिलता था, लेविश लाइफ मिलती थी, और हम 1 घंटे के आराम के लिए तरस जाते थे। तो बहुत कुछ लिखा गया है इस पत्र में, अभी भी बहुत कुछ है, तो सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इंडिगो के एक अंदरूनी कर्मचारी ने इंडिगो कंपनी की पूरी कलाई खोल के रख दी है, और अब देखिए कि घटनाक्रम किस प्रकार से घटित होता है। एक बार जाके देखिएगा कि ये क्या घटनाक्रम बना है साहब। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए
और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।